नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग, सुप्रभात। भारत माता की जय। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों, आज आपके समक्ष मैं मारवाड़ का इतिहास यानी मारवाड़ का इतिहास लेके आया हूँ। प्रिय भाई बंधुओं, आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे निवेदन है, बस निवेदन है। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। कोई न कोई भाई तो देखेगा ना इसको, तो आप प्लीज़ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। बस आपका थोड़ा सा सहयोग मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यहाँ पर आज आपको, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मारवाड़ का इतिहास, जोधपुर। देखो, मारवाड़ क्या कहलाता था पहले? पिछले वाले जोधपुर था, पाली था, सिरोही था, बीकानेर था, ये सारा का सारा क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। वो सॉरी, मारवाड़ कहलाता था। मेवाड़ का नाम बार बार आ जाता है क्योंकि मेवाड़ का इतिहास, महाराणा प्रताप का जब नाम लेते हैं तो दिल गदगद होने लग जाता है। क्योंकि उस समय देखो क्या महाराणा प्रताप जैसे शासक बाहर राजस्थान में हुए। वेरी गुड, वेरी मतलब कह सकते हैं। देखो, जोधपुर व सोजत, सोजत है ये दोनों के दोनों। और सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। सोजत कहाँ है? पाली में है। और पाली में मेहंदी, जो सोजत जो मेहंदी है वो पाली को क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? मारवाड़ में क्या है? मालदेव, मालदेव है। और मालदेव का अपन देखें तो मालदेव का जन्म यहाँ पर 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को होता है। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को यहाँ पर जन्म हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शासनकाल देखें तो बाबर का ही शासनकाल चल रहा है यहाँ पे। अगर मुगल शासन की काल की बात देखें तो यहाँ पर देखिए 1526 से लेके 1530 तक यानी मुगल शासन चलता है, जिसमें बाबर का शासन यहाँ पर चल रहा है। तो 1511 है ना, तो बाबर का शासनकाल चलेगा। तो इसने, बाबर ने आक्रमण किया भारत के ऊपर। शासन 1526 में 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होने के साथ ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लोदी वंश का जो दिल्ली डायनेस्टी है उसका अंत कर दिया। दिल्ली डायनेस्टी का 5 वंशों ने क्या किया था? राज किया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, मालदेव के परिवार की बात करें तो मालदेव का परिवार तो राव गंगा का, यानी मालदेव राव गंगा है। राव गंगा की बात करें क्योंकि मालदेव के पिता कौन थे? राव गंगा थे। यहाँ प्रश्न बन रहा है कि मालदेव के पिता कौन थे? राव गंगा थे। ये यहाँ पे देखिए, परिवार में देखो, मालदेव के मालदेव खुद है, मानसी है, बेरीसाल है और सोनबाई है। सोनबाई है, ये इसका परिवार है। यहाँ देखिए, 5 दिसंबर 1511 में देवड़ा रानी के गर्भ से मालदेव का जन्म होता है। यानी देवड़ा रानी के गर्भ से इनका जन्म होता है। और यहाँ देखिए, मालदेव को क्या है? जोधपुर और सोजत, ये दोनों के दोनों स्थान 52 युद्धों का स्थान माना जाता है। हस्तम हस्तम यानी हस्त मत वाला राजा भी किसे कहते हैं? इसे मालदेव को ही हसमत वाला राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने 52 युद्धों के साथ ये अपना जीवन यापन किया था। कहने का मतलब इसने 52 युद्ध जीते और 58 फरगने इसके अंडर में आ चुके थे। कितने फरगने इसके अंडर में आ चुके थे? 58 फरगने। आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मैंने ये प्रिंट निकलवाया था। मेरे पास पेपर नहीं था। पेपर नहीं होने के कारण से मैं यहाँ पर, देखो, पेपर की कीमत समझता हूँ मैं। पेपर, कागज़, वर्तमान में क्या है? कागज़ बहुत ही कीमती है, पेड़ों से बनता है। और अगर अपन पेड़ों की बात करें तो वर्तमान में 33% पेड़ होने चाहिए पृथ्वी पर, लेकिन केवल 19% ही क्या रह गए हैं? पेड़ हैं।
19% ही क्या हैं, पेड हैं। इसीलिए मैं पेपर की वैल्यूएशन समझते हुए पेपर को सही उपयोग में, हमेशा मैं पेपर को सही उपयोग में लेता हूँ। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सभी जो स्टाफ हैं उनके सिग्नेचर हैं, उसमें जो रजिस्टर होता है हमारा वो, उसमें से मैंने ये पर सारे का सारा लिया है। 58 परगनों में जो उसके अंडर में आ चुके थे, उन्हीं राठौड़ों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो अधिकार हो चुका था, भाद्रजून है ना अधिकार, सेवाणा है जो मेड़ता है नागौर वाला, फलोदी है जोधपुर वाला, पोखरण है जैसलमेर वाला, जालोर है, नागौर है ना, अजमेर है। अजमेर की स्थापना कब हुई थी बताइए आप? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना अजयराज ने करवाई थी। अजयराज ने करवाई थी, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ के राजाओं ने अपने पराक्रम से हासिल किया। यहाँ के राजाओं ने, यहाँ पर ये सारा का सारा डिटेल, लेकिन क्या है, मालदेव ने क्या किया, इस पर पूरे के पूरे जो सारा का जो शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से भी कर रखा था और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध बना रखे थे कि कोई भी राजा अगर चाहे तो मेरे क्या है, सामंत रूप में। सामंत किसे कहते हैं ये बताइए मेरे को? सामंत होता क्या है? सामंत वो होता है जो एक बहुत बड़ा जो राजा होगा, वो उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र में राज किया करते थे ना, वो सामंत कहलाते थे। सामंत प्रथा आप ये आगे देखिए, जोधपुर के सहयोगी बने कितने, ये सारे के सारे जो राजा होते थे वो सारे के सारे क्या कहलाते थे? सामंत। और जोधपुर के सहयोगी बने और बाध्य नहीं थे। मालदेव इनको बाध्य नहीं करता था कि तुम मेरे अधीन हो, अंडर हो, तुम मेरी गुलामी करो, नहीं, कुछ नहीं। मालदेव बहुत अच्छा शासक था, जैसे ही महाराणा प्रताप था उसी प्रकार से ये भी अच्छा शासक था। गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी के मध्य होता है। यहाँ देखिएगा, आगे हम देखें तो 5 जून 1531 को गंगा की मृत्यु के बाद में मालदेव का सोजत नामक स्थान पर क्या हो जाए, सोजत पाली में पड़ता है। सोजत कहाँ है? पाली में। पीछे मैंने बताया ना, ये देखो, यहाँ देखिएगा, यहाँ पाली में राजाभिषेक होता है, ठीक है ना। जैसे महाराणा प्रताप का राजाभिषेक कब होगा? 1572 में, जैसे उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है उसी के कारण से, उसके बाद में यहाँ पर। और 5 जून 1531 को क्या होता है, इसका राजाभिषेक होता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता या शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब गंगा की मृत्यु की बात करें तो गंगा की मृत्यु कैसी हुई? अफीम की झपकी लगी, यानी अफीम खाता था ये। क्या खाता था ये? अफीम खाता था। इसकी झपकी से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बालकनी में खड़ा था। बालकनी जानते हो, जैसे अपनी छत होती है उसके ऊपर ये खड़ा था और झपके लगे तो नीचे आके गिर गया, मर गया। नीचे आके गिर गया तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, इस समय राजा दिल्ली का हुमायूं था, यानी मालदेव ने जब 58 परगनों पर राज कर रखा था ना, तो दिल्ली का राजा उस टाइम कौन था? हुमायूं था। हुमायूं किसका पुत्र है? बाबर का। हुमायूं के कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन था? हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था। मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसके तीनों भाई, कामरान था, दूसरा भाई हिंदाल था और तीसरा भाई अस्करी था। अस्करी, ये तीनों इसके भाई थे, यानी बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से हुमायूं बड़ा था और इसने, बाबर ने कहा था, बेटे अपना जो सारा राजपाट है अपने भाइयों में बराबर बांट देना। तो इसने क्या किया? हुमायूं ने दिल्ली का राज तो अपने पास रख लिया। कामरान ने कंबो, जो अपना जो पाकिस्तान वाला इलाका है, इधर सारे के सारे जो पीछे वाले वीडियो में बता रखा, आप देख लीजिएगा, टाइम नहीं है यहाँ पे बताने के लिए।
बिहार का शासक इस टाइम कौन था? जब मालदेव के टाइम बिहार का शासक शेरशाह सूरी, सूरवंश का, इसका नाम फरीद भी था। यानी इसने चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लगा, विलयग्राम का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध कब लड़ा? 1539 में, और विलयग्राम का 1540 में लड़ा। 1540 में क्या होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ये देख लीजिए, यानी कहने का मतलब शेरशाह सूरी पहले आ चुका था, बहुत पहले आ चुका है महाराणा प्रताप से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर गुजरात का शासक कौन है? यहाँ पर देखिए, गुजरात का शासक कौन है? बहादुर शाह प्रथम है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर अपन देखिए मालदेव को इन सब से खतरा नहीं था। कहने का मतलब है मालदेव को इन सब से खतरा नहीं था, क्योंकि मालदेव से लड़ने के लिए क्या है, बहुत ही बहादुर, मालदेव इतना महान शासक था जिससे लड़ने के लिए बहादुर शाह शेरशाह सूरी भी कांपा करते थे। बहुत ही खतरनाक शासक था ये मालदेव। आगे देखिए, 1531 में क्या है, बहादुर जोन पर मालदेव ने अधिकार कर लिया। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो सिंदल और वीरा हुआ करते थे, सिंदल और वीरा हुआ करते थे। विजय कर लिया इसने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो रतन सिंह को दे दिया। रतन सिंह कौन था? पुत्र था किसका? मालदेव का। मालदेव का कौन था यहाँ पर? मालदेव का यहाँ का था, पुत्र था। मालदेव का देखो रतन सिंह, और रतन सिंह का ही पुत्र कौन था? भोजराज, राजा भोज। जो मीराबाई है ना, कृष्ण जी की प्रिय भक्त किसे माना जाता है? मीराबाई को। ये रतन सिंह की ही पुत्री थी। रतन सिंह जो यहाँ का राजा था, इसने रतन सिंह, मालदेव ने क्या किया, यानी अधिकार कर लिया रायपुर पर, और इस पर राज था, और इन पर राज कर लिया रायपुर पर। तो सिंगलवीर को हरा के रतन सिंह को ये दे। चलो ठीक है ना। या देखिए, पीछे मैंने बताया कि रायपुर और बहादुर जोन पर सिंगलवीरा का अधिकार था, और यहाँ पर इस पर मालदेव ने यह अधिकार कर लिया, और अपने पुत्र रतन सिंह को यहाँ का राजा बना दिया। और 1531 में यहाँ पर देखो, 1531 में मतलब यहाँ पर बाबर मर चुका है, यानी 1530 में बाबर की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ देखिए, बाबर की मृत्यु 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आप मेरे लेख पे ध्यान ना दीजिए, मेरी वॉइस पर ही ध्यान दीजिएगा। वॉइस पे ध्यान देंगे तो ही आपको सारी चीज़ें याद रह पाएगी। फिर आगे चलेंगे अपन। नागौर की विजय इसने मालदेव द्वारा की गई। यहाँ का राजा दौलत खान था, यानी यहाँ का राजा कौन था? दौलत खान था। और नज़र थी दौलत खान की मेड़ता पर, नज़र थी इसकी, मेड़ता यानी नागौर पर इसकी नज़र थी। किसकी? यहाँ का राजा ब्रह्मदेव था, यानी यहाँ का विजय मालदेव द्वारा किया गया। यहाँ का राजा मालदेव, मेड़ता पर कौन किसका राज था? ब्रह्मदेव का राज। ब्रह्मदेव क्या था? एक सामंत राजा था, सामंत राजा था। किसका? मालदेव का। मालदेव का क्या था? एक सामंत राजा था, और मालदेव से क्या है, इसने सहायता मांगी नागौर पर विजय करने के लिए, लेकिन इसने सहायता नहीं की, और यहाँ सहायता नहीं की। फिर आखिर में अपन यहाँ वेरी इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हीरा बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हीरा बांडी का युद्ध 1533 ईस्वी में हीरा बांडी का युद्ध होता है। तो यहाँ किसका शासनकाल चल रहा है? मुगल बादशाह कौन है यहाँ पर? यहाँ मुगल बादशाह है हुमायूं। यहाँ मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह यहाँ पर कौन है? हुमायूं है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, इस युद्ध के बाद में नागौर को मारवाड़ में मिला लिया गया। किसको? इस युद्ध के बाद में नागौर को मारवाड़ में मिला लिया, मारवाड़ में मिला लिया गया यहाँ पे। और ब्रह्मदेव मांगलियात को हाकिम नियुक्त किया गया, यानी वीरम मंगलियार को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। हाकिम यानी शासक बना दिया गया। किसने? मालदेव ने। और मालदेव ने यहाँ पर शासक बना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हाकिम नियुक्त करने के बाद में मालदेव ने
यहाँ पर मीराबाई का विवाह भोजराज के संग हुआ। भोजराज किसका? रतन भोजराज के साथ हुआ संग्राम सिंह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रतन सिंह की, यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए मीराबाई का विवाह भोजराज के संग हुआ और भाई कौन था इसका? ब्रह्मदेव था। ठीक है, मेड़ता का इतिहास अपना अनोखा इतिहास है, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा आपको, प्लीज़ आप इसको शेयर